सो स्टूडेंट्स अब केवल 20 दिन रह गए हैं क्लैट में और अभी तक आप लोगों ने काफ़ी सारा सिलेबस अपना आई होप कवर कर चुका होगा, फिनिश कर चुका होगा और काफ़ी बार रिवाइज भी कर चुका होगा। तो ये लास्ट के जो ये 20 डेज़ रहने वाले हैं, आखिरकार ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? तो जिस तरीके से आपको पता है जो मैराथन होती है, मैराथन का जो लास्ट लैप होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेम तरीके से हमारी इस जर्नी के ये जो लास्ट 20 डेज़ होने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आखिर क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये 20 डेज़ जो है आप लोग के फ्रूटफुल हो और आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके, आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल सके, वही हम लोग आज इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता रावत एंड टुडे विल बी अंडरस्टैंडिंग कि हाँ आखिरकार ये 20 डेज़ जो होने वाले हैं इनको किस तरीके से आप मैक्सिमम तरीके से और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी किस स्टेट में होंगे कि यार हमने इतनी बार सब कुछ पढ़ लिया है, इतनी बार सारी चीज़ें कर ली है कि अब एक जो होता है ना एक डर भी महसूस होने लगता है जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा होता है, और उसके साथ साथ एंजाइटी भी जो होती है बढ़ रही होती है। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी हैव स्टडीड, लेकिन एक फियर फैक्टर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है। तो सबसे पहले तो यही चीज़ होने वाली है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ओवर कर चुकी है, तो अब जो है आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। सो रिलैक्स, नंबर 1 होगा रिलैक्स। ये जो लास्ट 20 डेज़ हैं अगर इनमें आप अपने माइंड को जो है रिलैक्स रख पाते हो, कंपोज में रख पाते हो, कंपोजर में रख पाते हो, तो वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फाइन, अब देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोगों को क्या रखना है इन 20 डेज़ का। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा कि हमें मेन फोकस रखना है हमारे मॉक टेस्ट पे। तो हमारे एटलीस्ट हम लोगों को ये देखना है कि इन 20 डेज़ में हम एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट दें। आपकी फिजिबिलिटी के अनुसार आप 10 to 16 मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं, लेकिन हमें एटलीस्ट 10 तो देने ही देने होते हैं, ठीक है। डेली प्रैक्टिस रखनी है हमें हमारे कुछ सब्जेक्टिव सेक्शंस की, जिसमें आप बोल सकते हो कंसेप्चुअल सेक्शंस की, जैसे जीके हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह सारे के सारे सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट हमें ब्रशअप जो है करने होते हैं। एनालिसिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इस चीज़ पे ऑलरेडी जो है वीडियो भी बना रखी है कि कैसे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आप अपना एक्यूरेसी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मोस्टली स्टूडेंट्स का फोकस जो था वो पूरा का पूरा एक्यूरेसी पे था। अब ये जो लास्ट के 20 डेज रहने वाले हैं बेटा, इनमें आपको फाइनल टच देना है। मतलब यू आर जस्ट नाउ रेडी टू वेज अ वॉर बेसिकली, है ना। तो आप उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लास्ट 7 डेज जो होंगे हमें उस टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने माइंड को, अपने आप को जो है प्रिपेयर करना है एग्जैक्ट रियल एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जिस चीज़ को आप बिल्कुल अवॉइड नहीं करने वाले हो, वो एक तो आपका मॉक टेस्ट होने वाले हैं एंड दूसरा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्यों ये ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे ना बच्चों, तो आपका जो माइंड है बेसिकली वो ट्रेन हो जाएगा किस तरीके के पैटर्न जो है आपके पास आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो वो जो पैटर्न आने वाला है उसके लिए आप ऑलरेडी ट्रेन हो जाओगे। तो जो 5 हमारे लास्ट 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इज कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरीवन, चाहे आपने वो पहले किया है नहीं किया है। ये जो लास्ट 20 डेज होने वाले हैं इनमें आप ये लास्ट 5 ईयर के एग्जामिनेशंस के जो पेपर है उनको एब्सोल्युटली जो है प्रिपेयर करना है, उनको अटेम्प्ट करना ही करना है। फाइन, अब जब आप लोग ये 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, डेली और मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने, लाइक अभी जो इमीडिएट 5 डेज होंगे आप ऐसा कर सकते हो कि इन 5 डेज में आप फटाफट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने वो लगाए हुए होंगे। नहीं लगाए हैं तो आप लोग रेगुलर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए, उन्हें एनालाइज कीजिए। अब बच्चे बोलते हैं मैम इमीडिएट एनालिसिस पॉसिबल नहीं होता है, तो आप नेक्स्ट डे एनालिसिस कर सकते हैं, या जब आपने एग्जामिनेशन दिया है अपना इसका, ठीक है, मॉक टेस्ट या फिर आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट किया है, उसके कुछ आवर्स बाद सोने से पहले आप अपने लिए 2 घंटे निकाल के एनालिसिस कर लिया आराम से, ताकि वो इतना टायरिंग ना रहे आप लोगों के लिए। फाइन, एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, तो ये तो ज़रूर करना है और मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। अब इसके अलावा जो है सब कुछ आपने किया हुआ है। मैं आपको सेक्शन वाइज बताऊंगी कि आप हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप किस तरीके से जो है प्रिपेयर कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। कुछ पोर्शन आपने रेगुलर आप बोल सकते हो हर सेक्शन का टच करना ही करना है, खासकर जीके, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो एग्जैक्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपको इग्नोर नहीं करने हैं। फाइन, तो सबसे पहली चीज़ तो आप क्या करोगे, एक चेकलिस्ट बना देना सारे के सारे कि हाँ भाई मुझे हर एक सेक्शन से जो है हमारा इंग्लिश से मुझे ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है।
लीगल में मुझे ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, ठीक है, और इंग्लिश आप बोल सकते हो जीके में ये रिवाइज करना है, क्वांट्स और लॉजिकल में मुझे ये प्रैक्टिस करने हैं। फाइन, लिस्ट चेकलिस्ट बिल्कुल रेडी रखो ताकि डेली आप उस हिसाब से जो है यहाँ पे अपने आप को फाइनल रिविजन दे सको, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है 3 से 4 पैसेजेस आप लोग जो है रेगुलर करोगे। याद रखना है यहाँ पे आपको इन्फरेंस, टोन, सेंट्रल आइडिया और वोकैब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रेडी रखने हैं अपने। 4 पैसेजेस अगर आप रेगुलर करोगे, ठीक है, उसके साथ साथ आप वोकैब अगर डेली रिविजन कर रहे हो तो आप लोगों का जो है इंग्लिश का सेक्शन में आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। एक्यूरेसी आपको 80 से 85% रखनी ही रखनी है, इससे कम नहीं रखनी है, ठीक है। अगर आप 25 या 26 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, अटेम्प्ट कीजिए, आपके ट्राई कीजिए कि आप 18 से प्लस जो है यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। तो डेली आपको क्या करना है, 4 पैसेजेस कर लिए, उसके साथ साथ थोड़ा सा रिविजन कर लिया वोकैब का, फाइन, एंड टोन्स का। बस इस तरीके से आप इंग्लिश का सेक्शन रेगुलर जो है रिवाइज करते रहेंगे। लीगल रीजनिंग में हमारा बहुत अच्छा ये सेक्शन होता है, बहुत स्कोरिंग होता है। इसमें भी जितने मैंने जैसे आपको बोला था जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी चेकलिस्ट बना ली, डेली हर एक की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आप बोल सकते हो रिवीजन किया, एंड देन क्वेश्चंस उस पर सॉल्व किए, ठीक है। 40 to 50 प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आप पर डे करो, ज़्यादा इमोशनल जजमेंट्स वालों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, प्रिंसिपल अप्लाई करो, फैक्ट और कंक्लूजन। इस तरीके से आप जो है लीगल की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट 20 डेज में अगेन मैंने क्या बोला, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी चेकलिस्ट बनाई, एंड फिर जो है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहे, ठीक है। ये आपका लास्ट का एक तरीके से लीगल का हो जाएगा। सिमिलर तरीके से आप लॉजिकल में भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस अ मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट पैसेजेस, यहाँ पे मिक्स रखना है, एनालिटिकल को भूलना नहीं है, एनालिटिकल भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो है वो चीज़ ध्यान में रखनी है। फाइन, तो लर्न टू स्किप लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस इंस्टेंटली। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो होता है, बहुत ज़्यादा अगर आप लोग के टाइम कोई चीज़ कंज्यूम कर रही है ना, उसको जो है थोड़ा सा स्किप कीजिए, अवॉइड नहीं करना है। टाइम अलाउ करता है तो आप वापस आइए, उसको दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट अपना जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए यहाँ पे। इसमें भी अगेन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का, तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। फाइन, इस तरीके से आप जो है अपना लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जीके में हमारा क्या होता है, लास्ट 1 ईयर का बोलते हैं, आप लेटेस्ट में जो लास्ट 7 मंथ्स के होने वाले हैं, लेटेस्ट के जो 2 महीने होंगे हमारे नवंबर और अक्टूबर, उसको आप मिस कर सकते हैं क्योंकि जनरली उससे पहले हमारा एग्जामिनेशन पेपर जो है प्रिंट हो चुका होता है, ठीक है। तो आपको देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम, इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स कुछ हैं, अवार्ड्स, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी बेस्ड हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, इन पे थोड़ा सा करंट अफेयर जो होते हैं उनको ब्रश अप करेंगे। स्टेटिक पोर्शन भी आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए जो है सेक्शन बना दो। जैसे नेक्स्ट 2 to 3 डेज में आप जो है एक तरीके से हिस्ट्री रिवाइज कर दोगे, उसके अगले नेक्स्ट 2 to 3 डेज में ज्योग्राफी रिवाइज कर लो, नेक्स्ट 2 to 3 डेज में इस तरीके से आप जो है पॉल साइंस अपना जो है, ठीक है, वो रिवाइज कर लो। तो इस तरीके से आप जो है अपना स्टेटिक पोर्शन, राइट, टारगेट रखो, बहुत ज़्यादा दूर का नहीं सोचना है। देखो कि हाँ भाई नेक्स्ट 2 to 3 डेज में मैं क्या क्या चीज़ें रिवाइज कर सकता हूँ और यह कर सकती हूँ, और इस चीज़ को जो है आज ही जो है प्लान आउट कर देना कि हाँ भाई मुझे इस तरीके से जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रेगुलर बेसिस पे आपने इस तरीके से ये सब्जेक्ट भी आप रिवाइज कर सकते हो। फाइन, अगर रेगुलर पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्लास 12th में होते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे आप सिमिलर चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। कि मैंने जैसे पहले ही बताया है 3 सब्जेक्ट्स 1 डे, 2 सब्जेक्ट्स 1 डे, ऐसे पेयरिंग करके आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्वांट्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, बेसिक जितने भी डीआई होते हैं, तो डीआई सेट्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करो। जितने ज़्यादा आप डीआई सेट सॉल्व करोगे, अगेन आपका ब्रेन उतना अच्छे से ट्रेन होता रहेगा कैलकुलेशंस के लिए। आपकी कैलकुलेशन स्पीड आपको यहाँ पे इंक्रीज करनी होगी। फाइन, तो उसके लिए प्रैक्टिस इज द ओनली की, और कुछ नहीं है। मैथ्स आपका क्वांट्स में जो है आप रट नहीं सकते हो चीज़ों को। यस, आप फॉर्मूले जो हो सकते हो एक तरीके से, ताकि आप भूलो ना इंस्टेंट मोमेंट पे, एक लिस्ट बना सकते हो फॉर्मूले की। हाँ भाई कि अभी जो है फाइनल रिविजन हो रहा है, तो जितने भी फॉर्मूले आपके इन्वॉल्व होते हैं आप उनकी लिस्ट बना लो एक तरीके से, एंड मैक्सिमम फोकस अपना यहाँ पे अगेन प्रैक्टिस पे रखो, और अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करना है और एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो रेगुलर आप परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क एंड बेसिक डीआई सेट सॉल्व करोगे तो आपका जो है क्वांट्स का सेक्शन आराम से रेडी हो जाएगा।
फाइन। एंड इस तरीके से बच्चों आप नेक्स्ट 20 डेज में अपने सारे के सारे सेक्शंस को फाइनली रिवाइज भी कर पाओगे और उन्हें अच्छे से कवर भी कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका है, मॉक टेस्ट को हमें जो है यहाँ पे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आप रेगुलर जो है इन एवरी 2 डेज, ठीक है, हर 2 दिन में आप एक मॉक लगाएंगे। ठीक है, जिसमें कि एक दिन आप जो है बेसिकली मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड दूसरे दिन उसका एनालिसिस कर रहे हैं। इससे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा फोकस आपका अभी होना चाहिए, वो होगा आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज करने में। जितना हो सके इस एक्यूरेसी को इंक्रीज कीजिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको मैक्सिमम रखने हैं बच्चों। ठीक है, तो 100 तक अगर आप टारगेट कर पा रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड। हर दिन अपने आप को पुश करो कि आप एटलीस्ट, अगर आप अभी 70s में अटके हुए हो या 80s में अटके हुए हो, दैट मीन्स यू हैव द कैलिबर टू पुश योरसेल्फ, गो बियॉन्ड दैट। तो आप डेली ट्राई करो कि आप अगर आज आप 90 क्वेश्चंस या 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आप अगले दिन जो नेक्स्ट मॉक कर रहे हो उसमें आप 5+ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर रहे हो, एंड इसी तरीके से अगले उसमें 5 मोर। तो अपने आप को पुश करोगे तो एक तरीके से आपकी जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ेंगे, एंड उसी के साथ साथ एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओवरऑल मैंने आपको पहले ही बताया है, आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो 85% होनी चाहिए। देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर यू टू गेट गुड NLU और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। फाइन, तो ये आपको जो है अपने नेक्स्ट 20 डेज में टारगेट रखना है। सारे सिलेबस को रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है और हमारी एक्यूरेसी पे खासकर ध्यान देना है। फाइन, तो इस तरीके से अगर आप करोगे बच्चों तो आप आराम से जो है अपना सिलेबस भी कवर कर लोगे, आप रेडी हो जाओगे अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, और डरना मना है। ठीक है, अगेन ट्रस्ट योरसेल्फ, फेथ रखो अपने आप पे। आपने बहुत प्रिपरेशन, बहुत मेहनत कर चुकी है, घबराना नहीं है। अब केवल वही जीतने वाला है बेटा जो घबराएगा नहीं। ठीक है, सो ट्रस्ट योरसेल्फ, हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैम अब हमने प्रिपरेशन कर चुकी है, रिवीजन कर लोगे। ठीक है, पूरा एक्शन आप लोगों ने कर चुका है, तो जब एक्शन अगर अच्छा है तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा स्टूडेंट्स। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, अभी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है घबरा के, उल्टा आप अपनी जो है एक तरीके से मेंटल स्ट्रेंथ को वीक कर लोगे। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें बिल्कुल अभी बर्दाश्त नहीं करनी है। कीप योरसेल्फ पम्प्ड अप, अपने आप को पॉजिटिव रखो। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट 20 डेज होते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, तो वही चीज़ हमें अवॉइड करनी है। जितना पॉजिटिव आप रहोगे, जितना कॉन्फिडेंस आप में अभी रहेगा, तो वो आप लोगों को एग्जाम में भी जो है एक मोमेंटम देगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो इन 20 डेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा वो होगा पॉजिटिव रहना, कॉन्फिडेंट रहना और कंसिस्टेंट रहना। लेथार्जी नहीं शो करनी है बिल्कुल भी कि हाँ भाई अभी हमने प्रिपरेशन कर दी है तो गिव अप कर देते हैं, नहीं, वो भी नहीं करना है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट और काम करते रहो अपना। ठीक है, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट होता है, दिस इज माय मेल आईडी, यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, ये हमारा QR कोड है टेलीग्राम चैनल का, तो आप सभी के सभी इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए। हमारी YT की जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब यहीं पे होती हैं, तो PDF वगैरह यहीं पे मिलेगी। लाइव हमारे जो है कई बार हम लाइव भी आते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें आपको गाइडेंस वगैरह भी मिल जाता है। तो ज़रूर आइएगा, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट माई स्टूडेंट्स, हमारा जो है जितने भी बच्चे जो हैं अभी अपकमिंग एग्जाम को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं, या क्लास 2027 को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी 5 ईयर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सो आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप लोग जो है हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, कैरियर अड्डा की। तो कैरियर अड्डा की वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाना है। ठीक है, लॉ एंट्रेंसेज में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको क्लैट दिखेगा, आप क्लैट पे जाएंगे। सो इनकेस आप क्लैट 2027 टारगेट करना चाह रहे हैं, MH सेट स्लैट टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप महापैक जो है परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, मोर ऑफर्स में जाना है, इसे रिमूव करना है एंड यू हैव टू अप्लाई द कूपन कोड AK लाइव। आप AK लाइव जैसे ही अप्लाई करेंगे, LAKLIVE, ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, 42% का मिलेगा। हमारे ऐप कैरियर अड्डा का ऐप से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। सो इसीलिए जो है ऐप ज़रूर आप लोग इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, 43% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइन, एंड नॉट जस्ट दैट, आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी। वैलिडिटी इसकी 10 मंथ्स की रहने वाली है। कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये आप लोगों का जो है फ़ोन नंबर है, आप इस फ़ोन नंबर पे भी कॉल ज़रूर कर सकते हैं। फाइन, तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी क्लास 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपका एग्जाम क्योंकि ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये हमारे जो है ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी है। अगैन इस पर अभी आपको मैक्सिमम ऑफर मिल रहा है, तो आप इसको भी ज़रूर जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मोर ऑफर्स में जाके सेम चीज़ रिमूव करके यहाँ पे अगर आप AK लाइव करते हैं,
ठीक है। अगर अभी तक आपने बिल्कुल मॉक टेस्ट जो है ऑफलाइन अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं तो आपको 20 ऑफलाइन मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, बुकलेट के साथ आंसर की भी मिलेगी और आपको जो है उसमें साथ ही साथ जो है OMR शीट भी मिलेगी। तो आप बिल्कुल एक्चुअल एग्जामिनेशन को जो है सिमुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। फाइन, तो सेम तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है अगेन एक मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा जो है पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।